हमारा आज का विषय है संतुलन। और संतुलन का अर्थ क्या होता है, तो पहले हम समझेंगे कि प्रकृति में कहाँ संतुलन है। पहले देखेंगे कि संतुलन है या नहीं है, और बनाना है कि नहीं बनाना है, सब चीजें समझेंगे आज कि संतुलन कहाँ पहले देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? हर जगह, है ना। जैसे अगर आप पृथ्वी को ही देखो, अगर पृथ्वी को थोड़ा सा इधर कर दे, लेफ्ट और राइट थोड़ा सा हिल गई, है ना, थोड़ा सा इधर हो गई, सूर्य के नजदीक आ गई, तो गर्मी, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। थोड़ा सा राइट में कर दिया तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठंड हो जाएगी। बिल्कुल सही जगह संतुलित है। और कहाँ संतुलन है? अभी बाहर बारिश हो रही है, बारिश देखो, पानी का संतुलन। संतुलन कैसे है? ओशन से इवेपोरेशन होता है ना, सब जगह से पानी, पॉन्ड, रिवर, सब जगह से इवेपोरेशन होता है, फिर बारिश के रूप में वापस धरती में पूरा वाटर साइकिल घूमता है। प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फिर ये साइकिल चलती रहती है, एयर बैलेंस रहता है ना। नाइट्रोजन कि हर जगह हम देखते हैं प्रकृति दे रही है, और कैसे ले रही है। क्या हो रहा है? नाइट्रोजन हवा में है, प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, उसकी रूट्स में, प्लांट्स की रूट्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर पकड़ता है और फिर प्लांट्स को देता है। फिर बाद में प्लांट्स उसको रिलीज करते हैं, है ना। या उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको एक जानवर खाता है ना, उस प्लांट्स को जब जानवर, इंसान ये जो खाते हैं, फिर जब ये मरते हैं, इनकी बॉडी डेड होती है, तो हवा में जो भी डीकम्पोजर्स आकर इनको खाते हैं, तो सब कुछ जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु, आकाश सब जगह रिलीज हो जाते हैं, और वापस नेचर में जो हमने लिया वो वापस पहुंच जाता है ना, खाद के रूप में। सब चीजें बार बार बायोडिग्रेडेबल जिसको हम बोलते हैं। तो ये संतुलन हो रहा है ना। सब्जी में खाना बनाते हैं घर में, नमक डलना चाहिए, है ना। नमक थोड़ा सा कम हो गया तो स्वाद नहीं है, ज्यादा हो गया तो खाना मुश्किल हो जाता है, सब कुछ सब्जी खराब होगी। तो स्वादिष्ट रखने के लिए संतुलन। गुब्बारे में हवा, आप देख रहे हो, ये नेचर से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुब्बारे में हवा ज्यादा भर देंगे तो फट जाएगा, लिमिटेड रखेंगे तो फुस रहेगा, है ना, पूरी उसकी इंटेंसिटी नहीं देख पाएगी। तो संतुलित हमारी बॉडी का बैलेंस, अगर बॉडी को हम स्ट्रेट नहीं रखते, सीधा नहीं बैठते, सीधा नहीं चलते, तो धीरे धीरे झुक जाते हैं, फिर और बीमारियां लग जाती हैं। शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम सब इम्बैलेंस हो जाता है ना। एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कितना कुछ कि बॉडी बैलेंस रहे। ऐसे ही भोजन भी, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स, हर जगह हम देख रहे हैं प्रकृति में संतुलन है। तो ये संतुलन प्रकृति का बना कौन रहा है? भगवान गीता में बोलते हैं ये संतुलन मेरे द्वारा बना हुआ है। कैसे बोल रहे हैं? 9.10 श्लोका, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति, क्या कह रहे हैं भगवान? मेरी अध्यक्षता, यानी कि मेरे सुपरविजन में, मेरी डायरेक्शन में, है ना, भगवान की आज्ञा के अनुसार, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते, सूयते का मतलब प्रकट होती है। ये प्रकृति में जो आपको बैलेंस दिख रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? मेरी अध्यक्षता से, मेरे इशारे पर, है ना। भगवान एक नजर डालते हैं तो ये प्रकृति एक्टिव मोड में आ जाती है। भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकती, भगवान सिर्फ एक नजर डालते हैं और ये प्रकृति एक्टिव मोड में आ जाती है। यहाँ लिखा है पर्पट में कि भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। तो एकदम सब कुछ उसमें एक्टिव हो जाएगा। चर और अचर, चर अचर मतलब जो चलने वाले आपको दिखते हैं जीव, अचर जो एक जगह खड़े हुए हैं। तो जड़ और चेतन जिसमें प्राण है, प्राण नहीं है, जड़ चीजें, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, सब कुछ एक्टिव होने लगता है। मेरी अध्यक्षता से ये प्रकृति कार्य कर रही है। हेतु नान कौन्तेय, मतलब क्या बोल रहे हैं कि बार बार ये प्रकृति है कुंती पुत्र,
जगत भी परिवर्तते, मतलब जगत कभी दिखता है यानी कि सृजन होता है, उत्पन्न होता है, और परिवर्तते मतलब वापस विनष्ट भी हो जाता है। तो मेरी आज्ञा से हो रहा है सब चीजें, ऐसा नहीं है कि मुझसे अलग होके प्रकृति ऑटोमेटिक मोड में काम कर रही है ना। कई लोग बोलते हैं ये तो ऑटोमेटिक है ना। जैसे अमोघ लीला प्रभु एक लेक्चर में बड़ा सुंदर बता रहे थे, ये प्रकृति तो लोग कहते हैं ऑटोमेटिक है। जैसे गाय दूध देती है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं है, भगवान ने उसकी व्यवस्था की हुई है। खाती है तो उसके शरीर में कैसे तो चारे से सूखी सुक्की तूड़ी खा के, हमने वो क्या सॉन्ग लिया था एक बार, अंबरा तो किवे डिगदा पानी नीदा रूप बना के किवे दिन दिया दूध ने मजा सुक्की तूड़ी खा के। पूरा सॉन्ग यही था हमारा कि प्रकृति कैसे काम करती है। अंबर से बाहर से बारिश, दूध गाय देने लग जाती है, तो ये सब कैसे कार्य हो रहा है। इसका आधार स्वरूप यहाँ क्या बोले, परमेश्वर परम इच्छामय है, उनकी इच्छा से, और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है। तो भगवान की इच्छा से, और भगवान आधार, भगवान देश है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। तो इच्छा भगवान करते हैं और इच्छा से प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। भगवान केवल इच्छा करेंगे और प्रकृति कार्य करती है ना, और सारी व्यवस्था करती है। तो आप जो बैलेंस देख रहे हो प्रकृति में, ये बैलेंस भगवान की इच्छा से है। और प्रकृति क्योंकि भगवान के अंडर काम कर रही है, उनसे सेपरेट नहीं है, उनके साथ सेपरेटेड एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, मतलब भगवान की इच्छा से भगवान के लिए कार्य कर रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीव, भगवान गीता में बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी क्या है, हमें क्या बैलेंस करना है, हम अपनी चीज नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा प्रश्न यही रहता है, हाउ टू बैलेंस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। ये प्रश्न का उत्तर, इसका उत्तर इसके प्रश्न में ही है। देखो, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल का मतलब है वस्तु, है ना। मटेरियल यानी कि जो जड़ जगत है, भौतिक जगत है। तो भगवान इसका आंसर दे रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, मुझे 10 रुपए भी चाहिए और मुझे 1000 रुपए भी चाहिए, तो मैं कौन सा काम करूं, 10 भी चाहिए और 1000 भी चाहिए। अरे 1000 रुपए में 10 का नोट आ गया, 2000 के नोट में 1000 का नोट आ गया। तो इसी तरह से ये इस तरह का प्रश्न है। हम जो ये पूछते हैं मटीरियल और स्पिरिचुअल, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर हमको तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ जाते कि हम कौन है। सारी भक्ति, सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, सबका आधार स्वरूप ये प्रश्न है कि हम कौन हैं। जब तक हम इसका हल नहीं ढूंढेंगे, हमारे क्वेश्चंस बने रहेंगे। हमने एक लाइन में तो रख लिया, हम कौन है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, लेकिन अभी तक इसका अनुभव नहीं आ पा रहा है। तो क्या बोलते हैं नरसिंह मेहता, जहां लगी आत्म तत्व चिन्ह्यो नहीं, तहां लगी सर्व साधना झूठी। जब तक आपने आत्मा तत्व क्या है इसको समझा नहीं, आपकी सारी साधना सब कुछ झूठा है, सब आडंबर हो रहा है। भगवान गीता में 15वें अध्याय में क्लियर कर रहे हैं, 7वां श्लोक, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममेवांशो, मेरा अंश है ना। भगवान कई बार बता चुके हैं ये बात। 7वें अध्याय में भगवान ने इसको बहुत क्लियरली समझाया। कैसे समझाया कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। देखो क्या बोल रहे हैं, पहला 7वें अध्याय का 4था श्लोक, भूमिरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। क्या बोल रहे हैं, भूमि अपर अनल वायु, खम क्या बोल रहे हैं, भूमि मतलब पृथ्वी, अप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब हवा, खम मतलब आकाश। भूमि अपर अनल वायु खम, ये 5 + 3 मनो बुद्धि रेवच, और मन बुद्धि और साथ में अहंकार इति मन्ये, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्ना, मुझसे भिन्न, मुझसे अलग मेरी प्रकृति अष्टधा,
मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है और भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, तो उसका सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन अब हमारी क्या है, नीचे बात देखो क्या बात बता रहे हैं। अगला, ये मेरी ऊपर जो थी ना आपने देखी, ये इंफीरियर एनर्जी है। इंफीरियर का मतलब निकृष्ट। भगवान बता रहे जीव मेरी सुपीरियर एनर्जी है। इंफीरियर और सुपीरियर। अपरेयम इति स्व अन्याम। अपरेयम मतलब अपरा। ये जो आपने मेरी ऊपर निकृष्ट जड़ जगत के बारे में सुना, मेरी जड़ प्रकृति के बारे में, अपरेयम इसके अलावा अन्य प्रकृति विद्धि में पराम, एक और मेरी प्रकृति भी है। जीव भूत महाबाहो य इदम धार्यते जगत। जीव भूत, वो कौन है? जीव भूत। जीव भूत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी पंच महाभूत से ही बना है। जो आपने ऊपर सुनी, पृथ्वी जल अग्नि तेज वायु आकाश, लेकिन इसमें जीवन भी है, प्राण भी है। वो निर्जीव था, है ना, वो नॉन लिविंग थिंग था, वो एबायोटिक था, ये बायोटिक है, बायोलॉजिकल है। इसके अंदर प्राण है, इसके अंदर जीवन है। जीव भूत महाबाहो। महाबाहो यानी कि हे बलिष्ठ, उसको बोल रहे हैं अर्जुन को, हे बलिष्ठ अर्जुन महाबली। यह इदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा वो क्या कर रहा है, वो जीव मेरा इस प्रकृति की सारी चीजों का लेकर विदोहन कर रहा है, मतलब इनका इस्तेमाल कर रहा है। तो बात तो सही है, हम प्रकृति का चीजों का इस्तेमाल हमें करना है क्योंकि भगवान ने ये सब चीजें दी हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे कर रहा है, यहाँ वो गड़बड़ करता है, यहाँ वो भूल जाता है। अब बैलेंस क्या होना चाहिए, भगवान ने बनाया। अगला श्लोक भगवान बोल रहे हैं, 7वें अध्याय में ही हमारा पूरा आंसर है। अगला श्लोक क्या बोल रहे हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो, मुझसे समझो कि ये दोनों जगत, तो मतलब भगवान सुपीरियर, टॉप मोस्ट है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो ये सारा जगत उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ नीचे अगला श्लोक वही है। इसीलिए भगवान ऑर्डर में, आप देखो गीता कितने सुंदर तरीके से भगवान एक श्लोक के बाद एक श्लोक बोल रहे हैं। अगला क्या बोल रहे हैं, मत परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत परतर, अब मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैंने बनाया और दो शक्तियां मेरी, एक जीव भूत और दूसरा पंच महाभूत। तो जीव भूत और पंच महाभूत ये शक्तियां मैंने बनाई और मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मता परतरम ना अन्यत, कोई और है ही नहीं। समझ जाओ, यहाँ बक स्टॉप्स एट कृष्णा, है ना, महाराज बोलते हैं बक स्टॉप्स। बक मतलब यहाँ पर आकर बात खत्म, अब इसके पीछे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जैसे हर चीज के पीछे मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, सबके पीछे और सबके पिताजी, अहम बीज प्रद पिता कृष्णा, है ना। तो भगवान के पीछे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मता परतरम ना अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है, किंचिद अस्ति। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। मयि सर्वमिदं मतलब मैं ही सबका आधार हूँ। सूत्रे मणि, जैसे धागे, मोतियों की माला में धागा दिखता नहीं है, सिर्फ मोती दिखते हैं, है ना, सुंदर माला गुथी होती है। इसी प्रकार से पूरे जगत का दृश्य जगत जो आपको नजर आ रहा है, इसका आधार मैं हूँ। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है बैलेंस का। क्या, भगवान जिनकी दो एनर्जियां, एक जीव एक पंच महाभूत, पंच भगवान के डायरेक्शन में काम कर रहा है तो परफेक्ट चल रहा है। अब जीव भूत जो जीव आ गया, वो क्या सोच रहा है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि भगवान के अंदर ये गुण है, और भगवान के अंदर जो गुण है वही जीवों के अंदर गुण है। भगवान से ही सब चीजें आई हैं तो गुण भी अंदर आया। अब भगवान पूर्ण स्वतंत्र है तो जीव भी स्वतंत्र है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। क्वांटिटी में भगवान का जो गुण है वो सब अंश अंश, थोड़ा 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 थोड़ा, किसी में कुछ किसी में कुछ, लेकिन स्वतंत्रता जीवों के अंदर, सबके अंदर है। अब वो क्या करता है, वो प्रकृति का विदोहन तो कर रहा है, प्रकृति से सारी वस्तुएं ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है उनको लेकर वो समझ नहीं पा रहा। और सब चीजें अपने लिए, मेरे लिए, हर चीज मेरे लिए।
सारा संसार में जो उसको दिख रहा है वो क्या सोच रहा है, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने क्रिएट किया, घर मेरा, बंगला मेरा, गाड़ी मेरी, है ना, हर चीज क्योंकि मैंने बनाई है। भगवान कुछ बनाते हैं उनके लिए, अब मैंने जो बनाया वो मेरे लिए, बेसिक लॉजिक है। तो मैंने बनाया, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये सब बनाने की सामग्री कहाँ से लाया, सामग्री भगवान की, घर आपने बनाया, ईंटे पत्थर मिट्टी कहाँ से लाए, भगवान से लिया। बंगला गाड़ी ये सब हमने खड़ी कर दी, लेकिन ये मटेरियल कहाँ से आया, सब भगवान प्रोवाइड करे। अब जीव ये चीज भूल जाता है ना, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। अब क्या करेगी, कृष्ण को भूल गया जीव और क्या सोच रहा है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने किया, मैंने बनाया, मेरे लिए होना चाहिए, बेटा मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, तो मुझे सुख मिलना चाहिए, क्यों मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा है, मैंने जब इतना कुछ ट्रेनिंग दिया फिर क्यों चीजें बिगड़ गई, कितना कुछ व्यक्ति विचार कर रहा है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि खुद को भोक्ता मान रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा इसको लेकर मुझे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, विदोहन करके इनको सही जगह क्योंकि यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो अब क्या करेगी पृथ्वी, वो क्या कर रही है, प्रकृति से चीजें अपने लिए ले रहा है, आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा तार बल्ली काम, कृष्णेन्द्रिया प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम। अब क्या हुआ, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में लग गया, जो चीजें लेकर उसको भगवान की, क्योंकि उनका अंश है, जैसे ये हाथ मेरे शरीर का अंश है, इसको मेरी सेवा करनी चाहिए थी, है ना, ये सबकी करे और मेरी ना करे। तो ये हाथ मेरे लिए किसी काम का है या मेरे शरीर का पार्ट है। जैसे ये हाथ कोई कट के अलग पड़ा तो क्या उसको कोई हाथ कहेगा, बॉडी, वो बॉडी कब तक है, जब तक मेरे शरीर के साथ है, माय बॉडी, है ना, तब तक मेरे लिए है। तो ये हाथ मेरे शरीर के लिए काम नहीं कर रहा है और बाकी पूरे संसार के लिए कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह हम भगवान के अंश हैं और उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी बेकार हो गए। तो भगवान बोलते हैं कि कनेक्शन बनाना था ऊपर मेरे साथ, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया, लेकिन कनेक्शन कहाँ बना रहे हैं, नीचे। जैसे हम किसी और को जबरदस्ती पकड़ लें, है ना, तो वो हमें झटका मारेगा, है ना, हट पीछे धक्का मारेगा जबरदस्ती। तो हम प्रकृति से जब प्रभुत्व, प्रभुपाद का ये लाइन आपको हर प्रभुपाद की बुक में मिलेगा, क्या बोलते हैं, जीव है वो क्या चाहता है, इस भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की ये जो इसकी इच्छा है, जीवा वॉन्ट्स टू लॉर्ड ओवर द मटीरियल नेचर। ये लाइन आपको प्रभुपाद की हर बुक में और गीता के हर श्लोक में थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। ये जो की गलत इच्छा है ना, इस स्वतंत्रता है लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग, है ना, उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्वतंत्रता का सही उपयोग क्या है कि हमारी माइन्यूट छोटी सी स्वतंत्रता का सही यूज है कि उसे हम भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं, भगवान पे डिपेंडेंट होना सीखे। ये जो हमारे पास जो भी चीजें मिल रही हैं भगवान की कृपा के अनुसार मिल रही हैं, और ये इंडिपेंडेंस का सही उपयोग क्या है, हाउ टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। तो ये जीव भूल जाता है तो प्रकृति उसको झटके मारती है ना, हट पीछे हो, क्योंकि तुम मुझे अपने लिए ले रहा है ना। जैसे पृथ्वी भूमि लास्ट भागवतम के लास्ट कैंटो में क्या कहती है कि कितने राजा आए गए लेकिन मुझ पे किसने राज किया, सब आए और चले गए, किसकी हूं मैं, प्रकृति आज भी वही की वही है। हम सोचते हैं हमारे लिए हो जाए, और वो इस इच्छा के कारण जब वो भगवान से अलग होता है तो भौतिक शरीर मिलता है। अब इच्छा पूरी करो, भगवान देखो अभी भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपकी इच्छा है ना तो चलो फैसिलिटी दी, भौतिक जगत, भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रिया, भौतिक मन, भोगो, अब इसको करो जो करना है ना। जीव कारणम गुण संगस्य षड योनि जन्मसु, कारण इन गुणों के प्रभाव से फिर जीवों की बार बार इच्छा के कारण उसको बार बार शरीर मिलता रहता है, और आत्मा आराम से बैठा अंदर, यंत्र आरूढ़ानि माया
माया द्वारा यंत्र उसको प्रदान किया गया ये शरीर। अब आप बैठो और करो। और आत्मा शरीर के साथ एक अपने आप को समझता है ना, खुद को शरीर मान बैठता है, अपना असली अस्तित्व कि मैं किसका अंश हूँ, क्या करना है मुझे, वो भूल गया। तो इसके कारण वो संसार में सुख दुख भोगता है। और आत्मा शरीर से एक समझने के कारण खुद को, आत्मा का, शरीर का सुख दुख आत्मा को लगता है और हमें लगता है हम दुखी है, हमारे साथ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, हम सही उपयोग नहीं जान पा रहे हैं चीजों का। इसीलिए प्रकृति ये सारे आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश हमको खुद देती है। इसीलिए आप देखो प्रकृति इम्बैलेंस हो जाती है। क्या होता है, कहीं सूखा, कहीं बाढ़। और ये क्यों कष्ट दे रही है? सब कुछ परफेक्ट चलना चाहिए था, लेकिन वो झटके हमको मारती है कि भैया सीख जाओ, ये जो तुमने घर बार बनाया है, एक अर्थक्वेक आएगा सब ढह जाएगा। क्या तुम्हारा है ना, क्या तुमने बनाया है? परिवार के लोग मिलते हैं जैसे पानी में तिनके, घास के तिनके मिलते हैं, और एक हवा का झोंका आता है या एक लहर आती है तो सारे तिनके बिखर जाते हैं, फिर दोबारा दूसरे तिनके इकट्ठे होके एकजुट बना लेते हैं। तो ऐसे संसार, परिवार, ये सब चलता जा रहा है। और जीव उसमें, जैसे ट्रेन में पैसेंजर्स बैठे हो और सबको उतरना है, लेकिन अपना छोड़कर हम एक दूसरे के साथ ही संलग्न हो जाएं, तो अपना स्टेशन, तो क्या हम कभी अपने डेस्टिनेशन पे, हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए प्रकृति खुद हमको सिखाती है कि भैया भगवान की अध्यक्षता में चलो, मैं ऑलरेडी भगवान के अंडर हूँ, उनके इच्छा से सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसीलिए प्रकृति हमको ये कष्ट देती है, हमको सिखाती है। ये कष्ट भी प्रकृति की कृपा है कि वो हमको याद दिलाती है। जो अहंकार हमारे अंदर भरा हुआ है कि मैं करता हूँ, आई एम द डूअर, तो वो क्या करती है, आपको ये भुलाती है। आदि भौतिक, दूसरे जीव कष्ट देंगे, अपने परिवार के लोग कष्ट देंगे। ये क्यों? प्रकृति ऐसा क्यों करती है? वो हमको सिखाना चाहती है वास्तविक संबंध तुम भूल गए हो। इस संसार की जो चीजें हैं सबका विदोहन कर रहे हो, लेकिन सेवा में जिनके द्वारा आया है उनके लिए नहीं, खुद ही भोक्ता बन गए। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम कौन है? भगवान, जो ये बात जानता है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, भगवान बोलते हैं उसको शांति मिलती है। तो शांति क्या है कि सब कुछ भगवान के लिए इस्तेमाल करना सीखो। अब प्रश्न था हमारा भौतिक जगत और स्पिरिचुअल। तो जीव कौन है? पहले देखो, हमने क्या जाना, हम आत्मा है, भगवान के अंश है, उनकी सेवा करनी है। और यहाँ हम कंफ्यूज हो गए, सब कुछ अपने लिए करने लग गए। तो इसीलिए हमारा सारा बैलेंस बिगड़ गया। हम 100% स्पिरिचुअल है। स्पिरिट मतलब आत्मा, आत्मा से आध्यात्मिक जीवन। अब हमारी स्थिति क्या है? हम जीना चाहते हैं भौतिक जीवन। तो प्रश्न कितना गड़बड़ है। जो हम है नहीं वैसा जीवन, भौतिक जीवन का क्या मतलब है? सब कुछ मेरे लिए, मैंने किया, मेरे लिए होना चाहिए। और कृष्णा क्या बोल रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन जियो, तत्प्रयासो न कर्तव्यो। फालतू प्रयास मत करो। हमारा फालतू प्रयास किसके लिए? अपना कंफर्ट जोन बढ़ाने के लिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु वयम परम। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ऐसा प्रयास किसी काम नहीं आने वाला, आपका मत करो। यत आयु, इसमें आपकी आयु व्यय खत्म हो रही है, आपकी शक्ति, समय, आपका जीवन निकले जा रहा है। परम न तथा विंदन्ते क्षेमम, नहीं आपका क्षेम का मतलब क्या है? क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पणम। क्षेमम मतलब परम कल्याण, क्षेमम न विंदन्ति, नहीं मिलेगा। वास्तविक समस्या नहीं समझे हो, परम कल्याण नहीं मिलने वाला है। न तथा विंदन्ते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। जब तक भगवान के चरणाश्रित नहीं होगे, ये चीजें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे, तब तक आपका कोई बैलेंस नहीं बन सकता। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख या आर्थिक विकास, अपना कंफर्ट, इनके लिए आप सारा प्रयास कर रहे हो। तो ऐसा प्रयास नहीं, आपको श्रेयस करना है। आपके लिए श्रेयस्कर क्या है ना? श्रेयस मतलब
मेरे लिए अच्छा क्या है। तो प्रकृति हमको सिखाती है ये कष्ट देकर कि ये बैलेंस मेरे साथ मत बनाओ, बैलेंस बनाना है तो भगवान के साथ बनाओ। हमने प्रकृति के साथ संबंध बना रखा है। ऑफ कोर्स संबंध है, लेकिन उस संबंध का सही इस्तेमाल नहीं पता हमको। हमें करना क्या है, हम सब कुछ अपने भोग के लिए करते हैं तो जीवन की असली समस्या का हल नहीं कर सकते। हम भौतिक जीवन में सब चीजें अपने लिए, आप देखो एक बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, वो क्या सोचता है कि मैं क्या करूंगा, खुद पैसा कमाऊंगा और कंफर्ट जीवन जीऊंगा, है ना। पहले कष्ट उठाकर फिर बाद में आराम से नौकरी पे आराम करूंगा। तो सब चीजें अपने लिए। महाराज बोलते हैं अगर बोल दिया जाए कि आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको नौकरी मिलेगी ना छोकरी मिलेगी, ना शादी होगी पढ़ाई करने के बाद, ना आपको धन मिलेगा, तो कौन पढ़ाई करेगा? कोई पढ़ाई नहीं करेगा। ये सारा प्रयास हमारे कंफर्ट जोन के लिए हो रहा है। और कृष्णा क्या बोल रहे हैं? प्रयास करना है, ऐसा नहीं इन सबको छोड़ देना है। गीता में ये नहीं बोला कि आलसी होके बैठ जाओ, कुछ काम ही मत करो, तत्प्रयासो न कर्तव्य। हमने तो ये अर्थ निकाल लिया, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बोल रहे हैं प्रयास मत करो, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए सारे प्रयास, वो आपका श्रेयस है, वो आपका संसार से आपकी वास्तविक समस्याओं को ढूंढकर, पहले तो समस्या नहीं पता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इसमें दुखों का दर्शन करना चाहिए। मैं क्यों माँ के गर्भ में बार बार आ रहा हूँ? क्या ये कष्ट नहीं है बार बार इतनी गंदे स्थान पे रहना, है ना? कितना बड़ा कष्टदायक स्थिति है। फिर मरना, 10,000 बिच्छुओं का डंक का दर्द होना, बीमारी आना, बुढ़ापा, कितनी तकलीफें हैं। तो क्या बोल रहे हैं? ये असली प्रयास करो, वास्तविक प्रयास करो, घटिया ये शारीरिक स्तर पे प्रयास मत करो। सही प्रयास का अर्थ समझो कि हर चीज को भगवान के साथ संबंध में करो, तो आपका बैलेंस बन जाएगा। जब आप 100% अपना जीवन स्पिरिचुअलाइज करने का प्रयास करोगे तो मटेरियल जो इम्बैलेंस हुआ है वो भी बैलेंस हो जाएगा। हम क्योंकि मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों बैलेंस करना चाह रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। 1000 रुपए भी चाहिए, 10 रुपए भी चाहिए। 1000 रुपए के लिए काम करो, 10 रुपए हो गए। आप स्पिरिचुअल हर कुछ चीजें कृष्ण की सेवा के लिए करो। शादी करनी है कृष्ण की इच्छा के लिए। क्यों? भगवान चाहते हैं कि वर्ण आश्रम धर्म बने और कृष्ण भावना भावित संतानें उत्पन्न हो, सबको मैं कृष्ण की सेवा में लगा सकूं। ये धन को, ये गाड़ी, ये बंगला, ये पोजीशन, मेरे पास जो कुछ है वो उसका सही इस्तेमाल यही है कि वो भगवान के लिए प्रयुक्त किया जाए, नियुक्त किया जाए। तो ये हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो प्रकृति हमारा सब कुछ इम्बैलेंस करती है, इसीलिए जीवन में इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हम 100% स्पिरिचुअल है, तो जीवन भी 100% स्पिरिचुअलाइज होना चाहिए। और जैसे जैसे 100% अभी थोड़ा थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं, हो रहा है, वैसे वैसे बाकी चीजें बैलेंस होने लगेंगी, है ना। आत्म साक्षात्कार के लिए आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है जो व्यक्ति, यहाँ क्या लिख रहे हैं, यदि कोई कृष्ण भावना अमृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे, अगर ऐसा प्रयत्न करता है तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। तो वास्तविक समस्या का हल ढूंढता है ना। कुत्ते बिल्लियों की तरह अपना जीवन व्यर्थ में नहीं गवाता। प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं, आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से ऐसा कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो कितना सुंदर यहाँ बता रहे हैं कि हमको ये सीखना है। हम डिपेंडेंट तो कृष्णा पे पहले से हैं, अभी से नहीं है ही, बस इसको देखते नहीं है। कैसे डिपेंडेंट है आप देखो, गीता के 3रे अध्याय में भगवान बोलते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है ना। क्या आप नट बोल्ट जो फैक्ट्री बना रहे हो, क्या ये सब खाने वाले हो? है ना। खाने के लिए क्या है, खाने के लिए क्या बना रहे हो आप? खाने के लिए प्रकृति दे रही है, ऑलरेडी आश्रित है प्रकृति पर, है ना। प्रकृति भगवान की अन्नाद भवती भूतानी, अन्न कैसे आता है? वर्षा से, है ना। प्रकृति से, प्रकृति में कैसे अन्न आएगा? वर्षा से। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ करने से। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? यज्ञ कैसे होते हैं? जब कर्म भगवान के लिए किए जाए। यज्ञ का मतलब क्या है? सारे प्रयास कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए,
तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं भोला ने ठल्लागिरी हो जाए, कोई काम नहीं करना। करो, पढ़ाई कृष्णा के लिए, शादी कृष्णा के लिए, ब्रह्मचारी जीवन कृष्णा के लिए। ब्रह्मचारी मतलब ये नहीं कि जाओ और मंदिर में आराम से सो जाओ, उसको भी भाग दौड़ करनी है ना, प्रचार करना है, भागना है, लोगों को जीवात्माओं, भटकी हुई जीवात्माओं को वापस लेकर आना है। तो बड़ा काम है उसके पास अपने शरीर के आराम के लिए कोई काम नहीं है। और कृष्णा के लिए जब वो प्रयास करेगा तो उसकी सारी सुविधाएं जो उसको चाहिए थी, जो वो सेपरेटली भाग रहा था, वो कृष्णा पूरी कर देंगे, है ना। एक भक्त को क्या कमी रहती है, आप मुझे बताओ। भक्त के जीवन में महाराज बोलते हैं कभी कोई कमी नहीं रहती। क्या वो भजन इतना सुंदर गाते हैं, हरि ने भजता जो कोई नीलाज, जता नथी जानी रे, जैनी सुरता सांवरिया सा, भदे वेदवाणी रे। हरि का भजन करते हुए ऐसी किसी की लाज गई, किसी को कोई कमी पड़ गई, किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा अभी तक देखा नहीं गया, देखा ही नहीं। कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि भगवान का भक्त था और भूखा मर गया। और प्रचारक के लिए तो महाराज बोलते हैं जीवन में उसके कभी कमी नहीं पड़ेगी। आप कृष्णा के लिए काम कर रहे हो, सब आपको देंगे। धन का उड़ता है ना। प्रभुपाद का मैं लेक्चर पढ़ रही थी, प्रभुपाद बोलते हैं कि मनी मेकिंग इज नॉट द बिजनेस ऑफ डिवोटी, वो उसकी कमी नहीं है, बट फॉर कृष्णा, भगवान के लिए वो सारे प्रयास करेगा कि वो धन आए, मैं सेवा में लगाऊं। क्योंकि हम धन लेकर अपना भोग करना चाहते हैं, हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। उस धन से हम कृष्णा की सेवा करेंगे, जीव की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसीलिए इसी बात को समझना है कि आश्रित तो हम पहले से ही हैं, बस फिर भी वी वांट टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर। मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए, क्योंकि ये जो मेरे लिए ना, जो आप कृष्णा से अलग कर रहे हो, यही आपके दुख का कारण है। हर चीज कृष्णा के लिए करो, आपको कोई चीज परेशान नहीं करेगी, कोई आपका इम्बैलेंस नहीं होगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट करनी है। घर में हमें क्यों दिक्कत आती है फैमिलीज में, वो इसलिए आती है मेरी फैमिली अभी डिवोटी नहीं है, मेरे घर वाले अभी समझ नहीं रहे, मैं इतना बैलेंस करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो मेरा भाव नहीं समझ रहे। अभी धीरे धीरे चलो, अभी पता नहीं कितने जन्मों से हम क्या क्या करते आए, अभी तो हम सीखे। आज आपने पंखा बंद किया है और आप सोचते हो मेरे कर्मों का फल अभी 1 सेकंड में उड़ जाएगा। अभी पंखा बंद किया है, अभी धीरे धीरे पंखा बंद होगा, है ना। थोड़ी देर तो वो भी चलता है, तो धीरे धीरे सब चीजें होंगी। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करो, सेट योर प्रायोरिटीज, है ना। सुबह जैसे घर वाले माला के लिए मना कर रहे हैं, मुझे इतनी लड़कियां प्रश्न पूछती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे धीरे धीरे करो। सूर्य उगता है धीरे धीरे, दिन ढलता है धीरे धीरे, पता चलता है अभी उगा और कब रात हो गई। धीरे धीरे होता है, हर काम धीरे धीरे समय से होगा। तो आपको क्या करना है भैया, सब सो रहे हैं, सुबह का समय है, जब के लिए सुबह करो। घर से बाहर हो, बाहर करो, है ना। ट्रैवलिंग में करो, थोड़ा समय दो, हर चीज को समय दो, चीजें ठीक होंगी। ऐसा नहीं है ठीक नहीं होगा। इम्बैलेंस इसीलिए हो गया क्योंकि हमने पुराना जो गड़बड़ की हुई है उसका भी तो फल आएगा ना। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, इसको सहन करते चलो, जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है इसको सहो और आगे भगवान की अनुकंपा की। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो भुंजाने वाम कृतम विपाकम यत वपुर्भि विदधन नमते मुक्ति जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। क्या बोल रहे हैं इसमें कि तत्ते अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा की वेट करो, है ना, भागो मत, दौड़ो मत। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो, और मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म है। थोड़ा सा मुझे सुनना पड़ रहा है, थोड़ा फैमिली प्रेशर देती है, थोड़ा मेरा हस्बैंड फेवरेबल नहीं है, चलते रहने दो, अभी चलते रहने दो। जब चावल के बड़े कंटेनर में जो चावल पहले जाता है नीचे से वही दाना बाहर आता है ना। तो पहले हमने घटिया चावल डाला हुआ है तो घटिया क्वालिटी का बाहर आएगा। हमने अभी अच्छा चावल डालना शुरू किया है तो अच्छा भी आएगा, है ना। तो आता रहेगा, उसको सहो, सब्र रखो। और जिसने रखा है उसका जीवन का हुआ ही है, सब चीजें ठीक हुई है। अनेक भक्त आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि भैया समय लगा लेकिन धीरे धीरे मेरी फैमिली भी आज दीक्षित हो गई है। तो हमको एक दिन में रिजल्ट चाहिए,
इतना फास्ट मोड पे काम नहीं हो रहा है। या तो भक्ति, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, तीव्र भक्ति करो, अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारथी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अगर जीवन में कोई कामना है, कोई कामना नहीं है, मोक्ष की कामना है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति करो, बहुत सीरियसली। तो स्पिरिचुअलाइज करो अपने जीवन को। हम बैलेंस बना रहे, देयर इज नो बैलेंस। महाराज एक लाइन में आंसर देते हैं, आप बैलेंस करना चाहते हो, देयर इज नो बैलेंस। मटेरियल और स्पिरिचुअल का कोई बैलेंस नहीं है। यू आर स्पिरिट, है ना, तो जीवन भी स्पिरिचुअल, आत्मा का जीवन आध्यात्मिक, है ना। मछली का जीवन पानी, मछली को बोलो कि मैं तुझे पूरे संसार में सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान खिलाऊंगा, तू बाहर आ जा, है ना, बड़ा सोने के महल में रखूंगा, रहेगी नहीं, उसको पानी चाहिए। वो एक माता जी मुझसे प्रश्न पूछ रही थी, कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे स्कूटर पे बिठाकर पूरी दुनिया में घुमाते थे जब मैं परेशान रहती थी, और मैं वो कहते थे ये देख वो देख, यहाँ खाते हैं वहां खाते हैं, मुझे कहीं हल नहीं मिला। लेकिन जब से मैंने उपदेश सुनना शुरू किया, मेरी सारे चीजें हल हो गई। तो कैसे हल हो गई? क्या किया? उसको, आत्मा को उसका आध्यात्मिक जीवन दे दिया। ये पोषण उसको नहीं मिल रहा है ना, पेड़ की जड़ में पानी नहीं मिल रहा है, फूल पत्ती को पानी देने से कुछ काम नहीं बनने वाला। तो हमारा यही प्रयास है कि हम जड़ में तो स्पिरिचुअलाइज करें सारे प्रयास। इसीलिए प्रेयस नहीं, श्रेयस, श्रेयस के लिए। तो सारे प्रयास कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जिसको कहते हैं श्रेयस। और इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। देखो, उत्तम श्रेय के लिए फिर से वर्ड क्या आ रहा है? श्रेयस। तस्मात्, इसीलिए गुरु के पास जाओ, है ना। तद विज्ञानार्थम स एव गुरु अभिगच्छेत्। भक्ति का विज्ञान सीखने के लिए कैसे मैं ये जो पढ़ रहा हूँ इस चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करूँ, इसको सीखने के लिए गुरु के पास जाओ। तद विज्ञानार्थम स एव, हर एक को गुरु के पास जाना चाहिए, मेंटर से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दे विल आंसर यू। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक ही चीज है, धीरे 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 सबकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दे विल लेट यू नो। तो इसीलिए तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। आपके उत्तम श्रेय के लिए गुरु के पास जाओ। और कैसा गुरु? शब्दे परे च निष्णातम, शब्दों में, शास्त्रों में जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन है, जो आपको दे सकता है, बहुत दृढ़ श्रद्धा है। शब्दे परे च निष्णात मतलब एक्सपर्ट है, शास्त्र में जो एक्सपर्ट है। शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपाश्रम मतलब भगवान के साथ संबंध, भगवान से आसक्त है ना। गुरु इज वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा, भगवान से आसक्त है और शास्त्रों में निपुण है। तारे संसार, शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धायार, उत्तम भक्त से ही तारे संसार। ऐसा व्यक्ति संसार तारेगा। ऐसे गुरु की खोज में, प्रामाणिक गुरु की खोज में निकलो। ही विल टेल यू हाउ टू स्पिरिचुअलाइज एवरीथिंग, है ना। कैसे हर चीज को डाउटेल एवरीथिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हर चीज कृष्ण के संबंध में कैसे करना है वो सिखाएंगे, है ना। शादी करते लोग, चलो जी हमें इंद्र तृप्ति का लाइसेंस मिल गया, नहीं। स्त्री पुरुष का कर्तव्य क्या है? गृहस्थ आश्रम, घर में रह के आश्रम, मतलब आश्रम में क्या होता है? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो घर में रहकर कैसे स्पिरिचुअलाइज किया जाए, है ना। धन को, शरीर को, मन को कैसे सेवा में लगाए, बच्चों को, परिवार को, गाड़ी को, है ना, मंदिर आने जाने में, भक्तों को ले जाने में। ऐसे जब हम करेंगे ना, तो हमारी जो मटेरियल चीजें वो भी, जैसे हमें घूमने फिरने का शौक है, अरे भक्तों के साथ जाओ, आप सारे ट्रिप्स करो, आपका घूमना फिरना भी हो गया, तो दोनों चीजें होगी। 1000 रुपए में 10 का नोट आपका आ गया। लेकिन आपको अलग घूमना है, मुझे अलग मस्ती करनी है, भक्तों से अलग भी कुछ है जीवन। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अलग, जो चीज आप कृष्णा से अलग कर रहे हो, यही आपको परेशान कर रही है। कृष्ण के संबंध में कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगी। इसीलिए उत्तिष्ठ जागृत। कल मैंने महाराज को सुना, बड़े दिनों बाद मैंने, क्योंकि मैं बहुत दिन से बिजी थी और मुझे ऐसे इनकम्प्लीट लग रहा था बहुत, कि मैंने महाराज को नहीं सुना है, महाराज को नहीं सुना है। तो मैं आज कुछ भी हो कर आऊंगी एक लेक्चर। मैं ऊपर आई और जब मैं ऑफिस में बैठी, महाराज वही बोल रहे थे जो मैं क्लास के लिए सोच रही थी। मतलब मुझे लगा कि
महाराज को सुनने से हर चीज ऐसी हल हो जाती है, क्यों इतना मेहनत करना है। सिर्फ महाराज को रेगुलर सुनो, सारे आंसर। महाराज श्रेयस प्रेयस बोल रहे थे, जो मैं डिटेल में समझाना चाह रही थी, मैंने देखा महाराज वही बोल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद महाराज बोलते हैं अपने गुरु को हर रोज सुनना चाहिए। मुझे नेक्स्ट बात का आंसर मिला, क्योंकि सुन नहीं रही थी ना, इसीलिए थोड़ा सा हो रहा होगा। और फिर उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, उत्तिष्ठित जागृत वरान निबोधित, उठो जागो और भागो, है ना, दौड़ो, गुरु की खोज में दौड़ो। शिरस्य धारा, छुरी की धार जितना तेज है ये भौतिक जगत, यहाँ पे आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, जरा सी गलती करोगे, है ना, महाराज एग्जाम्पल देते हैं, दाढ़ी बनाता है जीव, थोड़ी सी गलती करता है तो ब्लेड से कट जाता है। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में जरा सा अपने आनंद के लिए आपने सोचा तो आपका भी ब्लेड कट जाएगा, है ना, खून निकल आएगा। दुरत्या, बहुत दुराचारी है। तो भगवान का ये माया जगत सच में दुराचारी है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के संबंध में चीजों को नहीं देख पा रहे। लास्ट इसका सॉल्यूशन क्या है? स्पिरिचुअलाइज एवरीथिंग। बैलेंस कुछ नहीं है, आप स्पिरिचुअल हो, आपका बैलेंस ये है कि आप कृष्णा के साथ बैलेंस बनाओ, माया के जगत के साथ बैलेंस मत बनाओ। कृष्णा के साथ बैलेंस बनाओगे, माया आपको हेल्प करेगी। ये माया आपके लिए महामाया नहीं, योग माया बनेगी। ये आपको सपोर्ट करेगी कृष्णा के पास आगे जाने में। तो ये इस जगत में हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हर चीज कृष्ण से जोड़नी है। ये इसका सॉल्यूशन है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मैंने कल एक वीडियो देखी थी, इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, तो उसमें एक माता जी बोल रहे थे कि हमें, जैसे हम बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, जैसे हम बोलते हैं ये, तो हमें कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, कृष्ण बोलना चाहिए। कृष्णा जो था वो द्रौपदी जी का नाम था। और लेकिन हम जब कीर्तन करते हैं, हम कुछ भी बोलते तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो मतलब हम तो कृष्णा बोलते हैं। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। उच्चारण हमेशा हरे कृष्ण ही होना चाहिए। भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्णा उनकी बहन द्रौपदी के लिए ऐसे बोला जाता है, क्योंकि कृष्ण का एक्चुअली मतलब क्या है, सांवला जो काला रंग होता है, तो उससे, और सर्व आकर्षक, तो वो भगवान है और वो उनकी बहन है, इसीलिए उनसे उनका भी रंग सांवला था द्रौपदी का, इसीलिए उसके लिए कृष्णा बोला जाता है। लेकिन जब कीर्तन करते हैं तो प्रेम से, जैसे हम प्यार से बोलते हैं, घर में बच्चा होता है ना, उसका ऑफिशियल नेम क्या है? ऑफिशियल नेम तो हम स्कूल में कुछ भी रखेंगे, है ना, जैसे ऑफिशियल नेम हो गया सूरज, लेकिन घर में क्या बोलेंगे? और सन्नी, और पुत्रा, इथेया, है ना, कुछ भी करके गोलू, मोलू, ऐसे नाम थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं प्यार से, है ना। तो इसीलिए जब हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्णो भी बोलते हैं, है ना, थोड़ा उच्चारण को इतना कीर्तन में कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कृष्ण ही बोलो। लेकिन फिर भी कृष्ण आपके भाव को ग्रहण करते हैं। आप देखो, जो फॉरेनर्स हैं वो लोग कृष्ण भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, वो कृष्णो कृष्णो ऐसे बोलते, कृष्णा, तो वो कृष्णा, उसको भी कृष्ण ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में वो शब्द ही नहीं है। लेकिन जिनको उच्चारण, क्योंकि भारतीय भाषा जो ये हमारी वैदिक देवनागरी लिपि, इसमें बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशंस है, तो इसमें से अगर आप बोलते हो तो आपको कृष्ण ही बोलना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करोगे ना तो ये कृष्ण भी ठीक हो जाएगा। अभी और शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि आपने कृष्णा बोला है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा महाभारत से एक प्रश्न था। मैंने अमोघलिया प्रभु जी की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने ये बोला था, जब गुरुद्रोण ने एकलव्य को मना किया था एजुकेशन देने के लिए, तो वो इसलिए किया था क्योंकि वो काफी इगोइस्टिक थे और उनकी बैड कंपनी थी। बट ये सेम केस दुर्योधन का भी था, तो फिर उन्होंने उनको मना क्यों नहीं किया? तो इसमें यह है कि दुर्योधन भी राजपुत्र था, मतलब राजा का पुत्र था, और उनकी सेवा यही थी, है ना। तो सेवा यही थी कि राजा के पुत्रों को सिखाना है, और ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को नहीं सिखाएंगे, उनको भी सिखा सकते थे अगर वो अप्रोच करता तो। लेकिन उसने कभी अप्रोच नहीं किया, वो पीछे से सीखना चाहता था। गुरु के सामने से, गुरु से आज्ञा लेकर चीज सीखो, गुरु को दक्षिणा दो और उसके बदले देना चाहिए, तो वो इससे बचना चाहता था, है ना। उसकी नियत में दोष था, वो अपने गुण को छोड़ के दूसरी चीज को इम्बाइब करने का प्रयास कर रहा था।
तो उसको अपने गुण में रहकर सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो अर्जुन से श्रेष्ठ बनना है, ईर्ष्या में ये सब कार्य कर रहा था। अगर वो सामने से आकर बोलता फिर भी उसको सिखाते, लेकिन वो छुपकर ही करना चाहता था, इसीलिए उसको नहीं सिखाया, वरना उससे भी बात होती। तो वो इस दक्षिणा से बचना चाह रहा था, लेकिन तो उन्होंने तो उनको भी सिखाया, अर्जुन को भी, है ना। वो दुर्योधन के अंदर कपट था, अर्जुन के अंदर नहीं था, लेकिन सेवा उनकी यही थी कि राजपुत्रों को सिखाना है, लेकिन वो आया ही नहीं एकलव्य। लेकिन वो अप्रोच करता तो सिखाते, पर ही नेवर अप्रोच्ड, तो ही वाज एट रॉन्ग प्लेस। वो क्षत्रिय थे ना, वो क्षत्रिय राजा है और ये राजा के राजगुरु है, तो राजगुरु तो राजा के बच्चों को सिखाएगा ही सिखाएगा, सबसे बड़ी चीज है। कुल गुरु होते हैं, राजगुरु होते हैं, ऐसे अलग अलग गुरु होते हैं। राजगुरु थे उनके, तो इसलिए उनको सिखाना पड़ेगा। एकलव्य एक्चुअली छुप के सीख रहा था, सबसे बड़ी चीज है, और छुप के सीख रहा था और अहंकार में था वो। मैं तो बिना गुरु के ही, मतलब गुरु का नाम तो लेना पड़ता है क्योंकि कल्चर है, लेकिन मैंने सीख लिया, अपनी प्रशंसा गुरु के आगे कर रहा था। तो गुरु ने पकड़ लिया और गुरु ने बोला ऐसी बात है तो ठीक है। उसके अंदर विनम्रता नहीं थी। दुर्योधन पे कर रहा है, पेइंग समथिंग, बट ही इज नॉट पेइंग एनीथिंग, और चोरी से सीख रहा है। दैट इज रिवर्स पार्ट, दैट इज अ बिग रीजन। धन्यवाद, आप लोगों को समझ में आई होगी मेरे ख्याल से सबको। फिर भी मैं 1 मिनट में ऐड करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, संतुलन। तो संतुलन का मतलब है हमें बैलेंस करना है। तो मैं आपको बता दूं, इस जगत में 90% लोग क्या कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जीवन जी रहे हैं वो स्पिरिचुअल और मेटेरियल बैलेंस कर रहे हैं, और ऐसा कभी होगा ही नहीं। स्पिरिचुअल जगत जो भगवान का है, दोनों भगवान का, तो इसमें बैलेंस क्या है, ठीक है ना। तो सबसे सुंदर बैलेंस ये है, आप जितना आध्यात्मिक बढ़ोगे उतना आपका मेटेरियल बैलेंस होगा, और जितना मेटेरियल बैलेंस करने के लिए आप घुसोगे मेटेरियल इनबैलेंस होगा, और स्पिरिचुअल तो इनबैलेंस रहेगा ही रहेगा। हम स्पिरिचुअली एनहेंस करेंगे, मेटेरियल बैलेंस हो जाएगा। मेटेरियल बैलेंस होता है और स्पिरिचुअल बैलेंस होता है कि आपका मन बुद्धि आत्मा के हिसाब से मन बुद्धि चले, ना कि मन इंद्रियों के हिसाब से चले, ना कि मन संसार के हिसाब से चले, गंदे विचारों से चले। तो वो बैलेंस होगा कैसे? तो बैलेंस तब होगा जब आप स्पिरिचुअल होगे। तो कोई व्यक्ति इस विषय पे ढंग से बोलता नहीं है। तो यही मेटेरियल बैलेंस और स्पिरिचुअल बैलेंस है। तो आप लोगों को स्पिरिचुअली बढ़ना है, आपका मेटेरियल बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने 50 को ना कमा के 5 करोड़ कमाए, लेकिन आपका मन विचलित रहता है, तो क्या फायदा है ऐसे पैसे का? तो हम लोगों को पता नहीं है बैलेंस है क्या एक्चुअली। हम स्पिरिचुअली अगर हैप्पी रहेंगे, स्पिरिचुअली हैप्पी रहेंगे, तो मेटेरियली बैलेंस रहेंगे। और क्योंकि हम स्पिरिचुअली हैप्पी है तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअली बैलेंस है, तो मेटेरियली भी बैलेंस रहेगा। तो हमें स्पिरिचुअली बढ़ना ही मेटेरियल बैलेंस है। ये हमको नहीं पता, ये कोई नहीं बताता, सीक्रेट है ये। गुरु महाराज यही बताते। गुरु महाराज कहते हैं दिस इज अ बैलेंस, दिस इज अ रियल बैलेंस एक्चुअली। स्पिरिचुअल मेटेरियल को कोई बैलेंस ही नहीं है। स्पिरिचुअली एनहेंस हो गए तो मेटेरियल बैलेंस होगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक बढ़ता है उसका संसार ठीक होता है। आपके सामने है ये चीज, दुनिया सबके सामने है। उसका स्ट्रेस कम होता है, उसका हेडेक कम होता है, वो स्पिरिचुअली बढ़ता है। तो बैलेंस नहीं होगी मेटेरियल लाइफ। जो आप ये उपदेश की क्लासेस सुन रहे हो, ये इतना हाई मटेरियल आपको मिल रहा है, ये बिल्कुल गर्व की बात है। मैंने सच में बहुत जगह देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा कि इस टॉपिक पे कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, लेकिन कहीं भी मुझे ये कंटेंट नहीं मिला जो गुरु महाराज बोलते हैं। मतलब जितना मैंने महाराज से सुना है, मुझे कहीं भी ये कंटेंट नहीं मिला। बहुत लोगों को मैंने देखा, सब लोग अलग अलग तरीके से कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन महाराज इतना क्लियर स्पष्ट बोलते हैं। ये आंसर मैंने किसी से नहीं सुना, वन लाइन, देयर इज नो बैलेंस। सब बैलेंस बता रहे हैं, बैलेंस कैसे करना है। तो इसीलिए मैंने देखा कि हमको बिल्कुल शास्त्रों के प्रमाणिक सही जगह से कैसे सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, जो आपको मर्म निकाल कर दे सके। तो हम उपदेश पे ये प्रयास करते हैं कि आप लोग को सही चीज मिले। तो प्लीज आप ये क्लासेस मिस मत कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो और ले सकते हैं। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Shall I, Mataji, shall I ask the question? Hare Krishna. Yes, Mataji. Yeah. As always, it was wonderful session, Mataji. And yeah, we are fortunate to be associated in this group. The question is, so now we came to know about the balance, that we should not balance between spiritual and material life. We should concentrate on the spiritual life itself.
So in spiritual life, my question is about seva, Mataji. So some people, they'll tell that the doing the seva in that temples is topmost, otherwise in as book distribution, otherwise prachar. So how to prioritize, Mataji? And some may get, some may not have that opportunity to do the seva in temple or this thing. So we'll be doing some transcription seva and all. So it should be, should be balance that we should do all the types of seva. Otherwise, we should go on doing the seva, which we will get the opportunity. So that is my question, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, तो आई विल ट्राई टू आंसर। तो पहली चीज आपने बोली कि कौन सी सेवा करनी चाहिए। सबको टेम्पल में सेवा का मौका नहीं मिलता है, तो टेम्पल की सेवा इज गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन टेम्पल की सेवा के लिए सब लोग जाते हैं। भगवान के विग्रह की सेवा बहुत सुंदर है, जब मौका मिले 100% यू शुड गो, है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रभुपाद जो यहाँ पर टीम बना रहे हैं, टेम्पल की सेवा कैसे हो पाएगी, ये समझने वाली बात है। टेम्पल में सेवा तब हो पाएगी जब हम प्रचार करेंगे। इतना मंदिर बन रहा है, विस्तार हो रहा है, तो सेवाएं भी बढ़ रही हैं, है ना। क्लीनिंग के लिए भी व्यक्ति चाहिए, बड़ा मंदिर बन रहा है ना, लोगों को सिखाने के लिए धन चाहिए बनाने के लिए। तो प्रचार की सेवा में सारी सेवाएं हो जाती हैं। वो स्पेसिफिकली आप कर पा रहे हो, मौका मिल रहा है गुरुजनों की, वैष्णवों की, मंदिर की, आप करो। लेकिन प्रचार की सेवा नित्य सेवा है, जिसमें सारी सेवाएं ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। वपू की महाराज बुक में बताते हैं, गुरु के शरीर की सेवा और गुरु की वाणी की सेवा, इसमें से भी श्रेष्ठ है वाणी की सेवा, क्योंकि वाणी लाखों लोगों का जीवन तार देगी। आप जो ये ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हो, ये बहुत सुंदर सेवा है, क्योंकि ये लेक्चर्स को आप रिटर्न फॉर्म में कर रहे हो, है ना। इसको कोई पढ़ेगा, इससे बुक्स बनेंगी, और बुक्स कितनी छपेंगी, वो मल्टी लेवल पे प्रचार होगा, है ना। महाराज बोलते हैं बृहद मृदंगा, वो बृहद मृदंगा मीन्स जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो ये प्रचार ऐसी सेवा है, वाणी की सेवा ऐसी सेवा है, जो यहाँ पर बैठे हम लेक्चर पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है ना, उपदेश से या कहीं से भी यूट्यूब से। तो ये वाणी की सेवा है, पहले आप सीखो, अपने जीवन में उतारो, और फिर इसको आगे 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 बांटो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसक्रिप्शन, लेक्चर एडिटिंग, ये सारी बहुत वास्ट स्केल की सेवा है। तो अगर आपको ये रेगुलर मिलती है, बिल्कुल रेगुलर करो, और बीच बीच में अगर आपको लगता है जब आप टेम्पल विजिट पे जाएं, भक्तों की भी सेवा करो, मंदिर की भी सेवा करो, वो करो, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो सकती, क्योंकि आप हर रोज नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सेवाएं आप अपने घर से बैठे कर रहे हो, तो जब फ्री टाइम मिलेगा तब आप कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, रात को कर सकते हो। किसी से बात कर रहे हो तो उसको बातों बातों में कृष्णा का ही प्रचार करोगे, हर समय कर सकते हो। रिक्शा पे ट्रैवल कर रहे हो, रिक्शे वाले को बता सकते हो। तो हर जीव को कृष्ण से कनेक्ट करना, ये कितनी बड़ी सेवा है, कितना बड़ा उद्धार है। एक संसार में हम किसी को लॉलीपॉप दे रहे हैं, मूवी दिखा रहे हैं, कुछ भी उसके लिए कर रहे हैं, वो उसकी छोटी सेवा है। लेकिन उसी जीव की सबसे बड़ी सेवा, समाज की सबसे बड़ी सेवा ये होगी अगर हम उसको भगवान से मिला दें। तो प्रचार की सेवा में सारी सेवाएं हो जाती हैं। मंदिर की सेवा भी प्रचार की सेवा में इंक्लूडेड है, उससे सेपरेट नहीं है। डिड यू गेट द आंसर माता जी? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. And the best way you engage people in Updesh. This is the best seva. Yes, sure. To buy our home also. Sure, Prabhuji. Thanks, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Prabhuji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, माता जी कभी कभी होता है क्या, हमें पता था कि डेडिकेशन रखना है, पेशेंस भी रखना है, परसिवरेंस भी रखना है हर चीज को लेके, चाहे वो हमारी स्टडीज हो या फिर भक्ति हो, बट समटाइम्स वो लूज होने लगता है, पेशेंस वी स्टार्ट टू लूज की अब हो ही नहीं रहा। जैसे मैं बता रही हूँ, मेरा माला जाप फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लेट हो जाता है, तो मतलब इरिटेशन होने लगती है कि तो कभी कल सुबह हो गया, आज लेट हो गया, अब माला जाप बढ़ा नहीं पा रही, इंक्रीज नहीं कर पा रही हूँ राउंड, या फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन लूज हो रहा है। तो एट दैट मोमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जब फ्रस्ट्रेशन आते हैं तो बहुत ज्यादा एंगर आता है और हमें पता है क्रोध नहीं करना है, स्टिल वहाँ हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो अनुष्का, आपकी जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ, वो ये है कि आप श्रवण रेगुलर नहीं करते हो। आप वंस इन अ व्हाइल आते हो क्लास में, कभी मिस करते हो,
जब तक आप भक्तों का संग नहीं करोगे, उनके अंदर जो उत्साह मेंटेन्ड है, क्योंकि वो परंपरा से कनेक्टेड है, वो उत्साह आप में ट्रांसफर नहीं होगा। आपके अंदर ये उत्साह, ये चीजें, ये सब चीज तब रहेगी जब आपका श्रवण बहुत अच्छा रहेगा। तो आप क्लासेस मत मिस करो, आप रेगुलर अटेंड किया करो। सुबह मॉर्निंग सेशन होता है, हमारी संडे स्पेशल क्लास होती है, आप मिस करते हो, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स है। बैलेंस बन जाएगा। कोई इतना उत्साह लूज होता है क्योंकि भक्तों से उत्साह आ रहा है ना, भगवान की वाणी से आ रहा है, वो ही हमारे जीवन में नहीं है तो कहाँ से उत्साह आएगा। न संग हो रहा है, फिजिकल संग तो हो नहीं पा रहा है ना, ऑनलाइन संग हम मिस कर देते हैं, और वाणी शास्त्रों को खोल के पढ़ने का टाइम ही हमारे पास है नहीं। जब हमारी माला ही नहीं हो रही तो हम कब निकाल कर पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप एटलीस्ट अपना श्रवण रेगुलर रखो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पहली सेवा श्रवण से शुरू होती है। जब आपका श्रवण अच्छा होगा ना, सब चीजें आपके अंदर आएंगी। इसीलिए आपके जो इतने सारे क्वेश्चंस थे ग्रुप पे, आपने इतने सारे लिखे, आपको एक ही क्लास में आंसर मिला है ना, इसीलिए क्योंकि आपको श्रवण रेगुलर होगा तो आपको सारे आपके आंसर मिल जाएंगे। और साथ साथ ये भी करो, आप अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा सेट करो, टाइम टेबल को थोड़ा सा सेट करो, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि आप सुन नहीं पा रहे थे बीच में, तो आप जब ट्रैवल कर रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, नहा रहे हो, रेगुलर सुनो। सिर्फ प्रभु जी और मेरा नहीं, बाकी भी क्लासेस आप सुनो, ठीक है, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, अगर भक्ति में लगे हुए 15 साल 16 साल हो जाता है, दोनों डिवोटीज हैं, दोनों ने दीक्षा ले रखी है, लेकिन जो सपोर्ट चाहिए एक से वो एक को नहीं मिलता है, और घर में जैसे हरदम सुने लेक्चर सुनते रहते हैं, तो बच्चे जो होते हैं घर में जब घुसते हैं तो कहते हैं बस जब देखो तब इनका लेक्चर चलता रहता है, 24 घंटे लेक्चर चलता रहता है, 24 घंटे देखो तो भक्ति की बातें होती रहती है, तो बहुत हर्ट होता है। और फिर ऐसा मतलब मन करता है कि 16 साल 18 साल बिताने के बाद कि कुछ ना करो, सब कुछ छोड़ दो, सब बेकार है, कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी एक्चुअली इन बच्चों को भी ट्रेनिंग पहले हम ही ने दी है। ये भौतिक जगत में आनंद की ट्रेनिंग हमने उनको दी है। अब हम उनको कह रहे हैं आध्यात्मिक जगत को समझो, ये करो। ऐसा नहीं होगा, झटके से नहीं। जब घड़ा कच्चा होता है ना तो उसको मोल्ड करना बहुत आसान रहता है, लेकिन अब वो पक गए हैं, अब वो बड़े हो गए, 16 साल 18 साल के हो गए, अब वो सीख चुके हैं, है ना। हमने उनको नहीं सिखाया, हम भले खुद दीक्षित हो गए इतने समय से, लेकिन क्योंकि हम उनको नहीं ला पाए तो इसीलिए सारी परेशानियां, उसी का रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं सबको सेवा में लगाना है। घर के मुखिया का पहला काम है अपनी स्त्री को, अपने बच्चे को, सबको सेवा में लगाए। तो आप जुड़े या प्रभु जी जुड़े, जो भी जुड़ा, लेकिन सबको यूज करना आना चाहिए। प्रभु जी जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जुड़े तो उनका धन लगाओ, धीरे धीरे मंदिर ले जाओ, बच्चों को बचपन से सिखाओ। महाराज बोलते हैं 5 साल की उम्र तक प्रेम दो, लेकिन 5 के बाद ना 12 तक आपको डंडा दिखाना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हमारा बच्चा टीवी तोड़ता है तो हम उसको रोकेंगे ना, नहीं 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 टीवी मत तोड़ो भाई, कीमती चीज है, क्योंकि हमने सिखाया इसकी कीमत है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन की हमने उसको कीमत नहीं सिखाई, हमने उसको हल्के में ले लिया। अभी बच्चों का मन नहीं है, अभी छोटे हैं, अब बाद में कर लेंगे, वो बाद में नहीं कर पाते। हमने उनको फोन, मोबाइल और कबाड़ पूरा घर ये भर भर कर दे दिया, तो वो पक्के हो गए। अब वो पक्के हो गए, अब वो फल दे रहे हैं, है ना, अब वो फल रहे। तो इसीलिए 15 साल तक तो आप सिखा पाओगे, 15 साल के बाद सिखाने की भी उम्मीद भूल जाओ, कोई डंडा नहीं आपका काम आएगा, अब दोस्ती करनी पड़ेगी। तो अब उनको प्यार से इंगेज करना पड़ेगा, किसी बहाने से, है ना। मंदिर से ये मिला है, ड्राइंग करो मंदिर के लिए, जो उनका गुण है, उनका जो मूड है ना, उनको डांस, नाचना गाना अच्छा लगता है, भैया तुम पार्टी करते हो, आओ इस पार्टी में चलो, यहाँ पे भी नाच गा के आ जाना, कोई कथा में तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर जाना आ जाना। ऐसा करके उनका संग कुछ उनके लिए करना पड़ेगा, एक एंडेवर हमको देना पड़ेगा उनको। अब ये हमें देखना पड़ेगा, यहाँ हमें इंटेलिजेंस लगानी है कि किस प्रकार से हम उनको ला सकते हैं। बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, सिर्फ कल्चरल शो देखकर आ जाओ, है ना, या सिर्फ प्रसाद के बहाने आ जाओ। इस नियत से, ऐसा सोचते हुए किसी तरीके से उनको लाना पड़ेगा। जब उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके फ्रेंड सर्कल, ग्रुप, संग मिलेगा तो वहां पे अपने आप कृपा प्राप्त होगी। तो बस अब उनको किस तरीके से लाना है ये हमको सोचना पड़ेगा। अब सिर्फ प्यार का ही तरीका रह गया, अब कोई बहाना चलाना पड़ेगा, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी कि क्या कर सकते हैं। या फ्रेंड्स को, अब वो नहीं आ रहा तो चलो आज मैं घर में फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ, हंसी मजाक की तरह, जोक की तरह भक्तों को बुलाओ, थोड़ा उनके साथ कीर्तन की बात छोड़ो, पहले बुलाओ, दोस्ती करा दो किसी भक्त से,
तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। किसी बहाने से उनके कानों में वाणी चली जाए बस, तो ये संग से होगा। अब और कोई तरीका नहीं है जो मैं अभी तक समझी हूँ। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत सुंदर बताया और बहुत अच्छे से मतलब समझाया कि बच्चों को कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हैं। लेकिन जब वो लोग हर चीज को टारगेट करते हैं कि आप माला करती हो हरदम, जब देखो भक्ति में लगी रहती हूँ, तो अपना ही मेरा खुद का मन विचलित हो गया है और ऐसा लग रहा है कि माला वगैरह मैं सब छोड़ दूं। तो वो उसके लिए मैं क्या करूं? आपका मन विचलित नहीं चाहिए माता जी, ये बहुत बड़ी है। ये तो कृष्ण आपको टेस्ट दे रहे हैं, है ना। जीवन में जो हमने किया यही तो हमारा टेस्ट है। अब हम इस समय छोड़ देंगे तो हमने, इसका मतलब अभी तक कृष्ण को ढंग से पकड़ा ही नहीं है। तभी तो 1 मिनट में हमारे मन में ये भाव आ गया कि छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? इन्हीं के सहारे तो जीवन चल रहा है। इतना स्ट्रांग फेथ, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत तत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति प्रसिद्ध होती है उत्साह, निश्चय और धैर्य से। धैर्य खो रहे हो आप, तीनों चीजें चाहिए, उत्साह भी चाहिए, निश्चय। तो इसलिए रेगुलर श्रवण करो, माला और ध्यान से सुनो। ध्यान से नहीं सुन रहे इसीलिए मन कर रहा है छोड़ दे। ध्यान से सुनेंगे तो इतना रस आएगा कि पता ही नहीं चलेगा कब सुलाओगे। भी और करना है, वो कुछ बोलेंगे उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं, चलो भगवान इनको बुद्धि दो, ये भावना अंदर आएगी। हमारे अंदर ये भावना आ रही है, मतलब हमारे अंदर कमजोरी है, ठीक है। तो पहले उन पे काम करने से पहले खुद पे हमें काम करना है। खुद पे काम करेंगे ना तो उन पे भी कर पाएंगे, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है माता जी, आप ध्यान से माला करो और रेगुलर श्रवण रखो। आपके मन में ये विचार आ रहा है आप माला छोड़ दो, आपके मन में ये विचार नहीं आ रहा कि बच्चों को छोड़ दो? ऐसा विचार भी आ जाना चाहिए था। धृतराष्ट्र को विदुर जी कहते हैं छोड़ दे भाई, पहले तेरे बच्चे थे तब कह रहा था छोड़ दे, अब बच्चे मर गए कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि छोड़ दे। तो उनके गुरु थे वो। हम ये नहीं कहते बच्चे छोड़ दो, लेकिन ऐसे विचार आए तो साथ में एक और विचार आ जाना चाहिए कि बच्चों को छोड़ दो। तो आप बच्चों से कितने साल का संबंध है? 30 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 40 साल का, लेकिन भगवान से सनातन संबंध है। कच्चे संबंध के लिए पक्के संबंध को छोड़ने का क्या बुद्धि है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बड़ी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अभी मेटीरियल ही है और बच्चों में आ सकती है, इसलिए होता है। तो हर भक्त को अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसे भगवान ना करे, जब ये चॉइस आ जाए माला छोड़ दूं, उससे अच्छा है कि बच्चों को छोड़ दो। माला करना, भगवान को मत छोड़ो भैया, वो आपका आंतरिक कल्याण होगा। और उन भगवान को छोड़ के उन जिनके पास जा रहे हो तो वैसे कदर नहीं करते तो और गिर जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा विचार ये है कि आप ज्ञान में भर जाओ। ज्ञान में जब भर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्ञान में भर जाओ, सेवा में भर जाओ। और ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को सीखते तो सीखे, नहीं सीखते तो कुछ कर नहीं सकते। अपने आप को मत बिगाड़ो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले दया अपने पे करो, बाद में दूसरों पे। अपने पे नहीं करोगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये विचार है कि चैंटिंग छोड़ दूं, विचार आना चाहिए कि बच्चे छोड़ दूं, विचार आना चाहिए भगवान को नहीं छोड़ना। ऐसे विचारों में जियो, उससे तब होगा जब बच्चा संग करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, रेणुक प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर बताया। ये विचार भी आता है एक बारी की सबको छोड़ दूं, लेकिन फिर वो होता है ना कि लेडीज जाएगी कहाँ। लेकिन ठीक है, आपने बहुत सुंदर समझाया। अब मैं उनको छोड़ के मैं अपने ऊपर मनन करूंगी, अपने को सुधारूंगी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी मेरा प्रश्न था इसमें, जैसे आपने बैलेंस का बताया इसमें मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन हम देखते हैं एक डिवोटी के लाइफ में तो कुछ मटेरियल होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी सारी कॉन्शियस तो भगवान से जुड़ी होती है। वो जो कुछ भी करता है उसमें कृष्ण को साथ लेकर चलता है। तो जब उसका सब कुछ स्पिरिचुअली है तो उसका तो ऑलरेडी सब कुछ अपने आप ही बैलेंस हो ही जाता है ना, उसका तो मटेरियल कुछ रहता ही नहीं है। तो थोड़ा इस बारे में थोड़ा बताएं माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बिल्कुल ठीक बात है, एक डिवोटी जो होता है वो होता है, लेकिन हम अभी डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में गड़बड़ चलता है। जब हम भी शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो हमारा भी सब कुछ बैलेंस हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि हम स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे। अभी हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं है। हम महाराज बोलते हैं कि एक शिप आगे जा रही है और उसने अपना लंगर नहीं छोड़ा है, भौतिक आसक्तियां नहीं छोड़ी है ना। नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए। तो हमने महिमा तो सुन ली है, लेकिन अभी तक भौतिक आसक्ति हमसे छूटी नहीं है। इसीलिए हम भक्ति के पथ पे अभी सीखने का, प्रभुपाद बोलते हैं, हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बी डिवोटीज, वी आर नॉट प्योर डिवोटीज। ये हमको समझना है। हम अपने आप को शुद्ध भक्त ना समझे, हम अपने आप को भक्ति कैसे करनी है वो सीख रहे हैं। एक साधक समझे, हम साधना सीख रहे हैं,
ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एक क्वेश्चन है, मेरे से किसी ने पूछा था माता जी, जैसे कि चैंटिंग करते हैं तो मान लीजिए वो ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं कि एप्लीकेशन है जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं और उसमें राउंड्स आ जाते हैं कि आपने इतने राउंड्स करे, तो क्या वो कर सकते हैं ऐसे, मतलब चैंटिंग, या माला पे ही करनी होती है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखो माता जी, वैसे तो माला पे ही करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन अगर बिल्कुल समय नहीं है और वो करेंगे ही नहीं, माला में उनको शर्म आ रही है या उनके पास समय नहीं है, कोई भी कारण है, तो काउंटर पे कर लें, बोल जैसे भी कर ले, लेकिन गिनना जरूरी है। ऐसा ना हो कि काउंटिंग ना हो रही हो। शुरुआती तौर पे वो करे काउंटर पे या जैसे भी आप जो ऐप बता रहे हो उससे करे, लेकिन उनका गिनना जरूरी है कि उनकी कितनी माला होगी, और आगे चलते हुए धीरे धीरे वो एक दिन माला पे भी करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कर रहे करने दो, ये ना हो माला पे कराने के चक्कर में वो छोड़ दे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे चैट में एक प्रश्न है, मुझे एक व्यक्ति बोल रहे थे कि भगवान है तो हम हैं और हम हैं तभी भगवान है। भगवान है वो हम है, वो तो बात ठीक है, वो तो हमने पढ़ाई अभी क्लास में कि भगवान ने सारी सृष्टि उत्पन्न की, लेकिन हम है तो भगवान है मतलब क्या? हम भगवान को बना रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, इस जगत में जो कुछ है भगवान का है, लेकिन हम है तो भगवान है, ये कोई सेंस नहीं है। ये अपने मन से कोई कुछ भी बोल देता है, उसको हमें नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा है वो समझना चाहिए। भगवान के कारण हमारा अस्तित्व है ना। हम है तो भगवान है का क्या मतलब है? ये लॉजिक, ये बात ही सही नहीं है। ऐसे हर किसी को मत सुनो, उनको गाइड कर सकते हो तो करो, नहीं तो डिस्टेंस मेंटेन करो। कंफ्यूज मत हो उन लोगों से, सुनो प्रमाणिक शास्त्रों से, ठीक है ना, प्रमाणिक स्तोत्रों से। ये मूर्खतापूर्ण बात है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। उनसे पूछो कहाँ लिखा है, कहीं से बताओ। हम तो श्लोकों से, शास्त्रों से, गीता भागवत पुराणों से बता रहे हैं, कहाँ से बोल रहा है कोई अपने मन से कुछ बोल देगा तो हम उस पर यकीन कर लेंगे क्या? है ना, कोई प्रमाणिक स्तोत्र हो तो बताओ, कहीं कहीं पढ़ा हो, कहीं लिखा हो, कहीं का कोटेशन हो, कुछ तो बताए। यहाँ पे आप सुनोगे आपको शास्त्रों की वाणी मिलेगी, हर कोई कोट करता है, यहाँ से लिखा है गीता दिस श्लोका, भागवतम दिस श्लोका, चैतन्य चरितामृत, ऐसे कोई भी नहीं आएगा किसी की भी सुने हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ना 2 साल हुए हैं इस्कॉन से जुड़े हुए, लेकिन मैं अपने प्रभु जी को जोड़ना चाहती हूँ। वो मेरे कहने से माला तो नहीं पकड़ते, लेकिन काउंटर से करने लगे थे माला। अब ना वो किसी को ना टीवी पे सुनते हैं जो राधे राधे करते, लाइक येलो कपड़े में रहते हैं हमेशा। वो कहते राधा नाम जपो, और वो कहते मानसिक जप करो, मतलब मन से करो। तो उन्होंने ना काउंटर छोड़ दिया, वो मन से कहता मन से नाम लेना चाहिए, काउंटिंग करके नहीं करना चाहिए। एकादशी फास्ट रखना भी स्टार्ट कर दिया है, तो मैं उनको कैसे समझाऊं ये जो बता रहे हैं टीवी पे राधे राधे करके, वो सही है या नहीं? प्लीज इसका बता दीजिए मुझे। हरे कृष्णा। तो माता जी उनसे एक प्रश्न पूछा प्रभु जी से, मन से की बात कर रहे हैं, हमें अमेरिका जाना है, क्या हम मन से अमेरिका जा सकते हैं? है ना, नाम मन से लेना है। प्रसाद हम मन से खा सकते हैं, सामने प्लेट रखिए, आप अपने मन से खाओ इसे। उसके लिए हमको शरीर चाहिए, इंद्रिय भोग करने के लिए हमको शरीर चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन समान है तत्पशु भी नारायण, इन सब के लिए भोग करने के लिए शरीर चाहिए। लेकिन धर्म करने के लिए मन से करेंगे। मन तो आप हो ही नहीं, आप मन नहीं हो, आप आत्मा हो, है ना। मन आपसे अलग है कि मन के हिसाब से नहीं चल सकते। मन से जब हर चीज के लिए शरीर चाहिए, तो इसीलिए भजन के लिए भी शरीर चाहिए। शरीर को तपाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, इसको तप कहते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों में भगवान बोल रहे हैं कि मन तो भागता रहेगा, मन को कैसे पकड़ोगे? मन में कितने विचार, सारा दिन हम काम करते हैं, सारा दिन की जो कूड़ा कबाड़ होता है वो सर में घुसता रहता है। अखबार खोलते हैं सुबह सुबह, मन में एक इम्प्रेशन बन गया, है ना, टीवी में कुछ देखा एक इम्प्रेशन बन गया। पैसा कमाना है, लोगों से बहस, बाहर जाते हैं, इतना तो मन खराब हो जाता है लोगों से डील करके। उस मन में कैसे मन से भगवान का स्मरण कर पाएंगे? नहीं कर सकते। टीवी में जो बोल रहे हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तरीका ये है कि आपको शास्त्रों से प्रमाणिक लोगों से सुनना चाहिए जिनकी परंपरा का पता हो। वो कौन है, उनकी परंपरा कौन है,
कुछ अता पता नहीं है। इस्कॉन की आपको पूरी परंपरा भगवद गीता के स्टार्टिंग में ही दिख रही है, ब्रह्म गौड़िया मध्वाचार्य संप्रदाय। तो सारे गुरुओं के नाम ऑर्डर में आ रहे हैं, उनकी परंपरा पीछे से जिससे भी सुनो पीछे जानो। जैसे हम कोई शादी भी करते हैं, है ना, पीछे कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा परिवार है, कैसे लोग हैं, आस पड़ोस से कितनी इंक्वायरी करते हैं, तब शादी करते हैं। लेकिन गुरु ऐसे किसी को भी बना देंगे जो टीवी पे आ गया। तो इंक्वायरी करो, पता करो। इतना बड़ा जीवन का बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दे जिसके बारे में हमें ढंग से पता भी नहीं, तो ऐसे नहीं होता। इसीलिए आपको उनकी परंपरा पता कर सकते हो तो करो, नहीं तो जो परंपरा पता है उस परंपरा, ये इस्कॉन आने आपके लिए महाराज बोलते हैं रेडीमेड गुरुज और रेडीमेड मंत्र आपको शास्त्रों से निकाल कर दे दिया, सब कुछ आपके लिए करके रखा है। साधु शास्त्र गुरु ये 3 चेक एंड बैलेंस होते हैं, तो वो इस्कॉन ने आपके लिए करके रख दिया। जो साधु और गुरु एक बात कह रहे हैं, शास्त्र कुछ और कह रहा है तो शास्त्र गलत है। शास्त्र और साधु कुछ कह रहे हैं, है ना, गुरु कुछ और कह रहा है तो वो गुरु गलत है। तो इसीलिए गुरु कौन बताता है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने हुए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जो तत्व से कृष्ण के बारे में बताए। शास्त्रों में लिखा है इति षोडशक अक्षर नामना कली कलमश नाशनम न तः परतरुपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे शास्त्रों में से चेक करके आपको बता रहे हैं कि यही 16 अक्षर का नाम, इति षोडशक मतलब यही, और कोई मंत्र नहीं बोला, कुछ भी जप लो, अपने मन से मन बना लिया। राधे राधे आप बोल रहे हो, आप एक बात सोचो, राधा रानी कौन है, कृष्णा की कॉन्सर्ट, और उनको राधे बोलने का अधिकार किसने दिया। प्रेम से किसी का नाम बिगाड़ा जाता है, नाम राधा है तो प्रेम से कृष्ण बुला सकते हैं, यशोदा मैया, है ना, विश्वभानु, जो उनके निकट लोग हैं संबंधी, वो बुला सकते हैं। ब्रजवासी भी कृष्णा के निकट है, चलो वो भी बोल देंगे। हम कौन है, हमने भगवान से संबंध अभी बनाया नहीं, सीधा नाम पुकारने लगे। तो शास्त्रों में हमको बोला यही 16 अक्षर जपो, अभी आप कुछ और आपको जपने की आवश्यकता नहीं है। इति षोडशक अक्षर नामना कली कलमश नाशनम, सारे कलयुग का नाश करेगा। न तः परतर उपाय, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे शास्त्र चेक कर लिए। द्वांतम षडक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपल वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम न भेद। राधे राधे से कृष्ण मिले ना मिले, लेकिन इससे जरूर मिल जाएंगे। बोल रहे हैं द्वांतम मतलब 32 अक्षर, द्वांतम 32 अक्षर, नाम 16, नाम षोडशकान्वितम। जो वैष्णव नित्य इसका जप करते हैं, राधा कृष्ण का स्थान एक दिन प्राप्त करते हैं। तो ये तो कंफर्मिटी है। राधे राधे के बारे में कहाँ लिखा है कि जाप कर लो, आप अपने मन से लोगों ने बना दिया। तो ऐसे मन से मत चलो, शास्त्रों की वाणी से चलो, ठीक है। तो आप प्रभु जी को समझाने का प्रयास करो, नहीं समझे तो हमसे मिला दो। देखो 90% वो सही बोलेंगे, जो 10% वो अलग बोलेंगे, वो आपको भक्ति में गिराने के लिए काफी है। इसीलिए किसी को भी नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए परंपरागत क्या बोलते हैं कि अगर दूध है ना, सांप ने उसको डस लिया तो वो दूध विषैला हो जाता है, भले ही वो दूध है, फिर वो दूध नहीं रहता, वो विष बन जाता है। तो इसीलिए कौन क्या दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, पता होना चाहिए। हमें हर किसी को नहीं सुनने लगना। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। मैं देखती लोग इंस्टा पे कुछ भी मैसेज पढ़ लेते हैं, कहीं से भी, यहाँ से ये कोट आ रहा है, वहां से ये कोट आ रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। संप्रदाय विहीन मंत्राय निष्फला भवेत। संप्रदाय से विहीन मंत्र निष्फल है, बेकार हो गया ये। इसीलिए ऐसे नहीं सुनना चाहिए हमको। वो 10% जो अलग करते हैं वही सबसे बड़ा गड़बड़ है, और वो आप चेक नहीं कर पाओगे। पहले आप जब पारंगत हो जाओगे ना शास्त्रों में, फिर आप चेक कर पाओगे ये गलत बोल रहा है, यहाँ गलती कर रहा है। अभी हमें सब ठीक लगेंगे और फिर हम उसके साथ बह जाएंगे। तो नहीं सुनना चाहिए। अभी आप उनको भक्तों से मिलाओ। असली भाव सेवा से आता है। ये सब सेवा छुड़वा देते हैं, कुछ मत करो, कुछ मत करो। नाम जप क्या बोलते हैं, सेवन मुखे ये जीवा दो स्वयं ए सुरत। तो सेवा नाम से जप को गिनकर करना पड़ेगा, है ना। नाम प्रसाद, ये नाम और प्रसाद ये 2 चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र ही बताया गया है। तो वो कुछ भी बता रहे हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि शास्त्रों में क्या बताया गया। तो ऐसे हम उनके बारे में कुछ ना बोले के अपनी चीज पे कंसंट्रेट करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब गिनकर माला ही करनी चाहिए पहली चीज,
और दूसरा प्रमाणिक सूत्रों से सुने, हर जगह ना सुने, और प्रभु जी को भक्तों से मिलाएं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। एक्चुअली ये जो बाबा जी जितने भी है ना, ये सब भगवान ही मैनिफेस्ट करके भेजते हैं बीच बीच में, क्योंकि हमारी भक्ति का टेस्ट होता रहना चाहिए और ये जरूरी भी है, क्योंकि हम कितने गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति, कृष्ण के प्रति सीरियस है, तो ये डिपेंड करता है। ये जो बाबा जी है, ये ऐसा नहीं है ये लोग गलत है, ये सही है गलत है इनका पॉइंट ही नहीं है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो घर गृहस्थी वाले और परिवार वाले और वर्ण आश्रम फॉलो करने वाले, वृंदावन से बाहर रहने वाले, उन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो बाबा अपने हिसाब से जैसा उनको समझ आया है वो वैसा आपको बताते हैं, और उनकी समझ 80-70% तो शास्त्रों के अनुगत होती है, लेकिन 20-30% वो अपना मसाला लगा देते हैं। और जो 20-30% अपना मसाला लगाते हैं, हमको वही मसाला उनका अच्छा लगता है, तो फिर जब वो प्रचार करने आते हैं तो उस मसाले को 20 से 50%, 60% तक ले जाते हैं, और हमको और अच्छा लगता है। वो ऐसा चेक करते हैं, फिर वो बोल देते हैं, क्योंकि स्वाभाविक गुण है कि वो अट्रैक्ट होता है। वो ऐसा समझते हैं कि आप कृष्ण को और राधा रानी को अपने जीवन में लाओ और आप प्रसन्न हो। प्रभुपाद जी ने बोला है कि आप अपने जीवन को ऐसा जियो कि कृष्ण और राधा रानी प्रसन्न हो। ये फर्क है, सोच का फर्क है। जब तक उनकी सोच ये नहीं होगी कि भगवान को प्रसन्न करना है, तो ये ज्यादा बड़ी सोच है। भगवान को प्रसन्न करना तो मतलब एज इट इज फॉलो करना है, और हमको भगवान से प्रसन्न होना है तो हमें 70-60% शास्त्र फॉलो करने हैं और 30-40% अपना दिमाग लगाना है। प्रभुपाद जी कहते थे अपना दिमाग 0%, 100% शास्त्र। वो लोग कहते हैं शास्त्र की मदद से हम कैसे प्रसन्न हो सकते सीख लो। तो ये फर्क है हमारे में उनमें। मेरे को इतना भरोसा है, अगर कोई हमारी उपदेश को 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 8 महीने, 1 साल सुन लेगा, मुझे एश्योरेंस है, 100% एश्योरेंस है, वो कभी बाबा जी के चक्कर में नहीं आएगा। ठीक है ना, 100%, क्योंकि हम टोटल सिद्धांत ही बताते हैं। हमारी कथा में आपको शायद रस बाकी कथाओं से कम मिले, प्रेम, राधा रानी, नित्य कुंज लीलाएं, और ये शायद थोड़ी कम मिले। ऐसा नहीं हमको ये नहीं पता, हम बताते नहीं, तो ये शायद थोड़ी कम मिले। लेकिन 1 साल जो व्यक्ति उपदेश सुन गया, इस बात की एश्योरेंस देता हूँ मैं आप लोगों को, वो कभी बाबा बापू के चक्कर में नहीं आएगा, वो फंसेगा नहीं। ये तो बात मैं आपको एज श्योर एज बता रहा हूँ, पक्का वो भटकेगा नहीं। 1 साल सुन ले बस, ज्यादा नहीं, 1 साल मैक्सिमम, 1 साल या 8 महीने में भी मेरे ख्याल से ट्रेंड हो जाएगा। वो भटकेगा नहीं बाबा बापू के चक्कर में, वो बाबा बापू को बस आदर करके निकल जाएगा। उसको पता कि ये क्या दे रहे हैं और मैं क्या प्राप्त कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये पक्की बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हम भी माता जी बीच में थोड़ा सा भटक गए थे, तो महाराज जी का हम भी थोड़ा सा लेक्चर कभी कभी सुनते थे। तो हम भी 16-17 माला करने के बाद लास्ट में राधा राधा एक माला करने स्टार्ट कर दिए, मतलब 2-4-5 दिन किए थे। तो एक लड़के को आप लोग समझा रहे थे जो राधा राधा बोल रहे थे, फिर आप लोगों ने बोला कि ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, अगर आपको शास्त्र विश्वास नहीं है। उस दिन से मैं भी छोड़ दिया, फिर दोबारा नहीं किया। और माता जी, हमारा एक प्रश्न था, जैसे कि आदमी लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन ये मतलब कि सरसों का तेल और सर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या माता जी? हरे कृष्णा जी बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, खाना नहीं होता है, क्योंकि अन्न होता है, ग्रहण नहीं करना। सर पे लगाने में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता है कि आप कर सकते हो। ये सब चीजें जो मना की जाती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो इसलिए होता है कि आप ध्यान जो है ना वो सेवा में लगाओ भगवान के। आज का दिन एटलीस्ट फोकस कर पाओ, बाकी दिन नहीं भी करते तो वैसे तो नित्य सेवा करनी है। जो लोग रेगुलर सेवा में लगे वो सेवा के लिए कुछ भी करें, लगाए ना लगाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन नियमों के चक्कर में आप मत फंसो, नियम आग्रह हो जाएगा। आप नित्य जप करो, प्रचार करो। ये तेल लगाना है, ये नहीं लगाना है, वो लगाना है, इन चीजों पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, एक मेरा प्रश्न और था। हरे कृष्णा हरिवंश। जैसे हम लोग कल मंदिर में, इधर एक छोटा सा मंदिर है, उसी में भजन करने के बाद आदमी लोग बैठा हुआ था, तो एक भक्त थे, वो बता रहे थे खाटू श्याम जी के बारे में कि खुद वो कृष्ण भगवान है और कलयुग में उन्हीं का पूजा करना चाहिए। तो मैं उधर ही खड़ा होकर प्रसाद कर रहा था। मैं बोला, मैं कहिए कहाँ पे लिखा है, कहीं शास्त्र में लिखा है? क्योंकि प्रभु जी से मैं सुना था, प्रभु बताया कि शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि खाटू श्याम का मतलब कि वो पूजा करना चाहिए। तो मैंने वही उनसे पूछा, कहीं शास्त्र में लिखा है? आप कहीं शास्त्र में पढ़े हैं? तो बस चुप हो गए। कहते हैं वो घटोचक के पुत्र हैं। ठीक है, घटोचक के पुत्र हैं, वो हम लोग को भी मालूम है, लेकिन तो कहीं तो ये लिखा नहीं है। मैंने तो अपना गुरु महाराज से मैं तो
सुना हूँ, आप कहीं लिखा है तो बताइए, फिर मैं दोबारा पूछूंगा। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जितने महाराज से सुना मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये बोलते हैं कि घटोत्कच का आगे पुत्र था बर्बरीक, तो बर्बरीक को आशीर्वाद दिया था भगवान ने कि कलयुग में मेरे ही समान तेरी पूजा की जाएगी। तो मैंने शक्ति दी, जिसने शक्ति दी, शक्ति बड़ा, देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? पहले ये बताओ आप। इससे सारे हल हो गए प्रश्न।